दो लाडली श्री राधे। सखी भज बाल कृष्ण छवि, बाल कृष्ण छवि, बाल कृष्ण छवि, बाल कृष्ण छवि, बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। चरणों में जाऊं बलिहार लाडली श्री राधे, तेरे चरणों में जाऊं बलिहार लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। काशी की झोली भर दो लाडली श्री राधे, काशी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। श्री राधा गोविंद भगवान की। जय हो। तो इच्छा मृत्यु के वरदानी हैं भीष्म पितामह जी, और उत्तरायण सूर्य हो जाएं इस बात की प्रतीक्षा है। 6 माह सूर्य उत्तरायण और 6 माह दक्षिणायन रहते हैं। तो उत्तरायण को देवताओं का दिन माना जाता है, और दक्षिणायन जो सूर्य होते हैं उनको रात्रि समझी जाती है देवताओं की। तो ऐसी मान्यता है कि उत्तरायण में जब कोई व्यक्ति इस देह त्याग करता है तो जब स्वर्ग पहुंचता है तो वहाँ उसको स्वर्ग में दरवाजे खुले भय रहते हैं, और दक्षिणायन में देह त्याग करने वाले को प्रतीक्षा करनी पड़ती है। भाई किसी के घर जाएं तो जब तक वो उठे ना सुबह तो दरवाजा कैसे खोले। तो देवताओं का 6-6 महीने का दिन रात रहता है। तो सूर्य उत्तरायण हो जाए इस बात की प्रतीक्षा और देह को धारण करके भीष्म पितामह जी ने रख रखा है। दूसरा, भगवान भी उत्तरायण है। उत्तरा जी के गर्भ में जाकर के भक्त परीक्षित की रक्षा करी है भगवान ने, इसलिए भगवान भी उत्तरायण भय। तो भगवान उत्तरायण की प्रतीक्षा, दोनों ही बातें हैं। भगवान ने विचार किया कि हमने निवास तो किया पांडवों के यहाँ, इसलिए भक्त की प्रतीक्षा को पूर्ण कर दें और उसका कल्याण कर दें। भगवान ने देखा कि जो धर्मराज युधिष्ठिर हैं, जब भी इनको एकांत प्राप्त होता है, लोगों की नजर बचा करके कोने में जाकर के बड़ा दुखी होते हैं, रोते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि धर्मराज युधिष्ठिर सारे महाभारत युद्ध का अपराधी अपने आप को मानते हैं। युधिष्ठिर जी को ऐसा लगता है कि हमारे राज सत्ता की लोभ की वजह से इतना बड़ा युद्ध भया, हमने अपने भाइयों को मार दिया और न जाने कितने लोगों की हत्या करने के पश्चात उनकी लाशों के ऊपर ये हमारा सिंहासन है।
बड़ा दुखी हैं। धर्मराज युधिष्ठिर प्रकट नहीं करते समाज में, लेकिन जब भी एकांत मिलता है रोने बैठ जाते हैं। भगवान श्री ने देखा, युधिष्ठिर जी को जाकर के भगवान ने समझाया कि आपने अपने धर्म का निर्वाहन किया, आपने सगे संबंधियों को नहीं, आपने अधर्मियों का समन किया, लेकिन तब भी भगवान के प्रति श्रद्धा उतनी ज्यादा नहीं है। भगवान आयु में छोटे हैं और धर्मराज युधिष्ठिर आयु में बड़े हैं, तो छोटे भाई का एक वात्सल्य है युधिष्ठिर जी के मन में भगवान के प्रति, इसलिए इतना सुंदर उपदेश भगवान देते हैं वो समझ आता नहीं, वात्सल्य की वजह से इतनी गंभीरता से लेते हैं। भगवान ने विचार किया कि ये वात्सल्य की वजह से हमारी बात मानेंगे नहीं, इसलिए कल्याण तो करना ही है भीष्म पितामह जी का, साथ में इन लोगों का भी कल्याण करा देंगे। तो भगवान श्री ने सारे पांडवों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहते हैं कि चलो सूर्य उत्तरायण होने वाले हैं और भीष्म पितामह जी सूर्य उत्तरायण होते ही देह त्याग कर देंगे। तो अंतिम दर्शन उनका करके आते हैं। तो सारे पांडव भगवान के साथ इकट्ठे होकर के भीष्म पितामह जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं। भगवान ने विचार किया कि इसी बहाने पांडवों को उपदेश करा करके इनका जो मोह है, शोक है युद्ध का, उसको दूर कर दे। भगवान लेकर के गए पांडवों को, पांडवों ने प्रणाम किया, भगवान पीछे थे। युधिष्ठिर जी ने पांडवों को मन से आशीर्वाद दिया और मुस्कुरा करके पांडवों से कहते कि देखो हमको पता है तुम खुद से चल करके यहाँ नहीं आए हो, तुमको लाने वाला कोई और है, प्रेरित करने वाला कोई और है। कहाँ है वो जो तुमको लेकर के आया? भगवान सारे पांडवों के पीछे से आगे आए और आगे आकर के प्रणाम किया है भीष्म पितामह जी को। भगवान की दिव्य छटा है, भीष्म पितामह जी ने दर्शन किया और जितने भी बाण का इनको कष्ट था, वेदना थी, वो सब दूर हो गई भगवान के दर्शनों के साथ। भगवान ने सारी व्यथा कथा बता दी। ये जो पांडव हैं अपने आप को महाभारत युद्ध का दोषी मानते हैं। युधिष्ठिर जी को जब भी एकांत मिलता है ये रोने लग जाते हैं। हमने बहुत प्रयास किया ये समझ जाएं, लेकिन हमारी बात को मानते नहीं, इसलिए कृपा करके आप इनको उपदेश करिए, इनको ज्ञान दीजिए, इनको समझाइए। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि देखिए महाराज, हम आपकी आज्ञा का पालन निश्चित करेंगे। आप कह रहे हैं हम इनको उपदेश करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी भी एक प्रार्थना है। भाई निःशुल्क ज्ञान किसी को प्राप्त हो तो उस ज्ञान का आदर नहीं करता वो, है ना। ऐसी सलाह कोई दे तो वो युधिष्ठिर जी की ओर देख करके कहते हैं कि महाराज हम इनको समझा तो देंगे, लेकिन ऐसे नहीं, इसके बदले हमें भी आपसे कुछ चाहिए, हमें भी आपसे कुछ चाहिए। भगवान ने विचार किया कि ये बाणों की सैया में मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, अब इनको ऐसी अवस्था में भला क्या चाहिए। भगवान ने कहा कि ठीक है, जो भी आपकी इच्छा हो हमसे कहिए, आप इनको ज्ञानोपदेश करिए। तो धर्मराज युधिष्ठिर को ज्ञानोपदेश करने के पूर्व पहले ही ये भगवान से वर की याचना करते हैं। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहं प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजा। हे भगवान, हम आपसे याचना करते हैं कि आप प्रतीक्षा करें। किस बात की? बोले जब तक हम अपने शरीर का त्याग न करें आप प्रतीक्षा करें। कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम, और हमारी प्रार्थना यह भी है कि जब तक आप हमारे सामने खड़े रहें तो इसी प्रकार से प्रसन्न हासा, आप प्रसन्नता युक्त मुस्कुराते भय हमें दिव्य इसी तरह का दर्शन प्रदान करते रहे, ऐसी हमारी याचना। अच्छा, व्यवहारिक एक व्यवस्था है कि आदमी जब किसी से मिलता है तो मुस्कुरा करके मिलता, हंस कर। अच्छा, कोई व्यक्ति कह देवे कि भाई आपकी मुस्कुरान बहुत बढ़िया है, तब मुस्कुराते रहो जब तक हमारे सामने खड़े रहो, तो प्रारंभिक भेंट में तो ठीक है मुस्कुराना, लेकिन हम मुस्कुराते रहो ऐसा तो संभव नहीं। लेकिन भीष्म पितामह जी कहते हैं कि प्रसन्न हासा, हे भगवान, जब तक आप
हमारे सामने खड़े रहें, हम शरीर का त्याग न कर दे, तब तक इसी प्रकार से मुस्कुराते आप हंसते हुए खड़े रहेंगे। भगवान ने कहा कि ठीक है, प्रयास करेंगे भाई, इसी तरह हम मुस्कुराते हंसते आपके सामने खड़े रहें, कृपा करो, इनको समझाओ। तब भीष्म पितामह जी पांडवों को लक्ष्य करके, युधिष्ठिर को आगे करके विविध प्रकार का ज्ञानोपदेश करते हैं। पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथा श्रमम वैराग्य रागोपधिभ्या मम नातो भय लक्षणम। चारों प्रकार के जो आश्रम है उसका निरूपण करके बताया। पुरुष का स्वभाव, वैराग्य, राग, आसक्ति, उससे निवृत्ति, सारा कुछ वर्णन करके बता रहे हैं। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सा। राज चलाने का धर्म, दान का धर्म, मोक्ष का धर्म, भगवान के प्रति जो धर्म है, स्त्री का धर्म, स्त्री को क्या करना है, और विविध प्रकार की धर्म व्यवस्था को बताते भय संक्षिप्त और विस्तारित पद्धति से विश्राम देते हैं वाणी को। भगवान का दर्शन करते हुए प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं। बड़ी अद्भुत भीष्म पितामह जी की प्रार्थना है। भगवान सन्मुख उपस्थित हो किसी भक्त के, अथवा भक्त भगवान का दर्शन करने जाए तो उसके मन में एक लालसा रहती है कि भगवान को तुलसी अर्पित करे, पुष्प चढ़ाएं, फिर भगवान को प्रणाम करे। अच्छा, भक्तराज भीष्म पितामह की विडंबना यह है कि बाणों की सैया में लेटे भय हैं और भगवान सन्मुख हैं, और भगवान को चढ़ाएं तो चढ़ाएं क्या, भगवान को अर्पित क्या करें। तो विचार किया भीष्म पितामह ने कि हम क्या अर्पित करें भगवान को। अच्छा, एक शर्त होती है भगवान को अर्पित करने में। जैसे भगवान को मान लीजिए आप भोग लगाते हो, घर में भोग ठाकुर जी हैं, तो जब भोग बनाते हो तो विचार करते हो कि हम भगवान को भोग लगाएंगे, तो स्नान करके शुद्धता से, पवित्रता से आप भोग निर्मित करते हो, फिर भगवान को भोग लगाते हो। अपवित्रता हो जाए, कोई स्पर्श कर दे तो आप कह दोगे कि भगवान के भोग के योग नहीं है, अपवित्र है, भगवान को नहीं चढ़ेगा। तो भगवान को चढ़ाने की शर्त यह है कि जो वस्तु, जो पदार्थ भगवान को अर्पित किया जाए वो पवित्र होना चाहिए। लेकिन भीष्म पितामह जी विचार करते हैं, वैसी अवस्था में क्या पवित्र वस्तु में भगवान को अर्पित करूं। तो पुष्प चढ़ा करके भगवान का वंदन करना चाहिए। तो पुष्प के रूप से पुष्पताग्र छंद का प्रयोग करके स्तुति करते हैं भगवान की, और अर्पित क्या कर रहे हैं भगवान को। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा परिहर भगवत सात्वते विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद विहरतुम प्रकृतिमुपेयसु यद्भव प्रवाह। भीष्म पितामह जी कहते हैं कि भगवान, हम इस अवस्था में बाप को क्या पवित्र अर्पित करें। हमारी ये जो मति है ये तृष्णा रहित है, पवित्र है, आपके चढ़ाने योग्य है, आपको भोग लगाने योग्य है। तो हम ये अपनी पवित्र मति आपको भोग लगाते, बुद्धि का भोग लगा दिया भगवान को, बुद्धि चढ़ा दी भगवान पर। और इसके बाद भगवान की दिव्य स्वरूप छटा का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि भगवान आपका ये जो स्वरूप है, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर्यवराम्बरम दधान बपुरलक गुलामृताब्जनाभम विजय सखीरतिरस्तु में नवद्यः। आपका ये जो स्वरूप है त्रिभुवन में सबसे ज्यादा सुंदर, त्रिभुवन कमनीय आपका स्वरूप है। जैसे उदयकालीन सूर्य का दिव्य आभा मंडल हो, ऐसे आपका मुखारविंद का दिव्य आभा मंडल, तमाल के पत्ते की भांति दिव्य आपका स्वरूप का तेज है। आपके श्रीअंग में पीतांबर की अद्भुत शोभा, जैसे मेघों में बिजली की शोभा होती है, ऐसे आपके अंग में आपके उत्तरीय वस्त्र की शोभा हो रही है। भगवान के स्वरूप की प्रशंसा करके कहते हैं भीष्म पितामह जी कि आप बड़े भक्त वत्सल हैं, आप भक्तों का बड़ा मान रखते हैं, भक्तों की भावना का आदर करते हैं। मुझे अच्छी तरह से वो महाभारत युद्ध स्मरण में है भगवान, किस प्रकार से आपने हम पर कृपा की। स्वनिगममपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तम अवप्लुतो रथस्थ
घृतरथ चरणाम्भया चलद गुरु हरिर्वहन्तु मिमां गतोत्तरीया। मैंने हठ पूर्वक एक प्रतिज्ञा ले ली कि मैं भगवान को अस्त्र शस्त्र उठवा लूंगा महाभारत युद्ध में, जबकि मालूम था कि भगवान ने युद्ध प्रारंभ के पहले ही प्रतिज्ञा ले रखी। लेकिन मेरी ऐसी हठ, लेकिन मेरी उस अज्ञानता युक्त हठ का आपने आदर किया और मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। उस दिन जब भीष्म पितामह जी युद्ध के लिए गए प्रतिज्ञा लेकर के, तो जो भी आ जाता था सामने वीर उसी से लड़ते, लेकिन आज किसी से युद्ध नहीं करते भीष्म पितामह जी। आज सारथी को कहते आज हम तुम्हारी इच्छा किसी से युद्ध करने की नहीं, तो कहाँ चलोगे युद्ध करने। भीष्म पितामह जी ने कहा आज हमारी इच्छा है एक श्रेष्ठ रथी के पास चलो। तो श्रेष्ठ रथी कौन है? बोले ऐसा ही रथ को देखो जिस रथ के चोटी के ऊपर धर्मध्वज लगा, झंडा लगा हुआ है। धर्मध्वज माने झंडा। तो जिस रथ के ऊपर धर्मध्वज लगा हो ऐसे रथ के पास हमारा रथ ले चलो। धर्मध्वज में कौन है? बोले उसमें अर्जुन बैठा हुआ है। और विशेष बात यह है कि उस रथ को भगवान चला रहे हैं। देखिए गीता में शरीर को रथ कहा है। हमारा शरीर एक रथ है। शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन जो है लगाम है और बुद्धि इसकी सारथी है। बुद्धि के हाथ में नियंत्रण है मन रूपी लगाम की। लेकिन ये जो रथ है विशिष्ट रथ है, इसलिए भीष्म पितामह इस रथ के पास जा रहे हैं। ये जो अर्जुन का जीवन रूपी रथ है, इस रथ की लगाम बुद्धि ने नहीं पकड़ी, इस रथ की लगाम को भगवान ने पकड़ रखा है। और दूसरा क्या विशेष बात है? बोले इस रथ में ऊपर धर्मध्वज है, यानी धर्मध्वज की छत्र छाया में यह रथ चल रहा है। धर्मध्वज का अर्थ तो हम आप सभी जानते हैं। वो जो झंडा गाड़ा जाता है अपने यहाँ यज्ञों में, वो हनुमान जी का प्रतीक है। ध्वज के रूप से हनुमान जी को विराजित करते हैं। तो हनुमान जी भक्त हैं, श्रेष्ठ भागवत हैं। तो जिसके जीवन का रथ एक भक्त के श्रेष्ठ राम भक्त की छत्र छाया में हो, जिसने बुद्धि की जगह भगवान को अपने ये जीवन रूपी रथ की लगाम दे रखी हो, ऐसा रथ बड़ा विशेष है। वहां पर हमारा रथ आज लेकर के चलो। क्या करोगे भगवान के पास जा करके? तो बोले क्या करते? पूजा करते हैं भगवान की। तो हम भी आज चल करके भगवान की पूजा करेंगे। सारथी मुस्कुराया, वो कहा बाबा अवस्था बीत गई लगता है आपकी, इस वजह से कुछ भी कहे जा रहे हो। अरे पूजा के लिए वस्तु पदार्थ तो लाते घर से कुछ भी, घंटी घड़ियाल तुलसी फूल भोग के लिए कुछ, तब न पूजा पाठ होगी। ऐसे कैसे पूजा हो जाएगी? तो भीष्म पितामह जी कहते हैं कि देखो हम वीर हैं, हम क्षत्रिय हैं। तो हम क्षत्रिय हैं इसलिए आज हम धनुष बाणों से ही भगवान श्री की पूजा करेंगे। और ले चलो सारथी हमारे रथ को। सारथी ले चला भगवान के रथ के पास। कैसे पूजा करोगे? तो मार्ग में बता रहे हैं। बिशिख माल पहिनाय नाथ कहूँ, रन रज बसन उड़ाऊं, आज मैं हरि पूजन यश ठाऊं। हजारों बाण चला करके भगवान का अभिनंदन करूंगा। हजारों बाण जब एक साथ छोड़ूंगा, जितने भी हाथी घोड़ा और रथी हैं वो सबके बाण बिध जाएंगे, घबरा करके कुछ भागेंगे, शरीर से रक्त की धारा निकलेगी। तो जो रक्त की धारा निकलेगी वो भगवान के श्री अंग में पड़ेगी, भगवान का अभिषेक होगा। हाथी घोड़ा भागेंगे, उनके भागने से धूल उड़ेगी और रक्त रंजित भगवान के देह में पड़ जाएगी। तो केसरिया रंग की पोशाक पहनेंगे। कुछ बाण भगवान के हृदय में बिध जाएंगे। तो बाण का आगे का भाग तो भगवान के हृदय में बिधेगा, पीछे पक्षियों के पंख लगे हुए रहते हैं। तो जो पीछे पक्षियों के बाण के पंख लगे रहते हैं ना, वो बनमाला से भी ज्यादा सुंदर शोभा बनाएंगे भगवान की। आत्मा का दीपक प्रज्वलित करके भगवान की आरती करूंगा और प्राणों का नैवेद्य भगवान को अर्पित करूंगा। अद्भुत पूजन कर रहे हैं भीष्म पितामह जी भगवान श्री का। अच्छा, पूजा के बाद प्रसाद प्राप्त होता है ना। पूजा कोई करे तो पूजा में भोग लगे तो फिर प्रसाद मिलता है।
पूजा काहे से भाई? बाणों से भाई। तो हम आप भी जब भगवान की पूजा करते हैं तो जो भोग लगाते हैं वही प्रसाद पाते हैं, उसी उसका प्रसाद हमको मिलता है। और भीष्म पितामह ने जो पूजा करी है वो भगवान की बाणों से करी, वो प्रसाद के रूप से इनको बाण प्राप्त हुए। भीष्म पितामह जी इतने श्रेष्ठ वीर थे कि ये अपनी इच्छा से बाणों को स्वीकारते हैं शरीर में। ये न चाहते तो एक भी बाण इनके शरीर में नहीं चुभते, लेकिन भगवान का प्रसाद है इसलिए इन्होंने स्वीकारा है बाणों को। और भगवान अपने हाथ से नहीं प्रसाद बांटते, कोई भक्त भगवान का प्रसाद देता है। तो जब भगवान की पूजा बाणों से करी तो भक्त रहे अर्जुन, अर्जुन ने प्रसाद स्वरूप बाण भीष्म पितामह जी को प्रदान किए और सबको प्रसाद मान करके भीष्म पितामह जी ने अंगीकार किया। 7 करोड़ बाण लगे भीष्म पितामह जी, तो अपनी इच्छा से इन्होंने बाणों को स्वीकारा है। क्योंकि भगवान का प्रसाद जो भी मिले उसको प्रेम से पाना चाहिए, है ना। और प्रसाद तो वही मिलता है जो हम चढ़ाते हैं भगवान को। हमारे बड़े स्वामी जी स्वामी श्री रामदेशिकाचार्य जी महाराज, आप लोग जो आश्रम के पुराने शिष्य हैं वो जानते होंगे, बड़े स्वामी जी को करियाझर वाले, वो अमरपाटन विराजे जब यहाँ नरसिंह मंदिर में, पहले अभाव था तो साग बनी, यही सीजन रहा होगा बथुआ की साग बनी। अच्छा, बथुआ कभी कभी कड़वा हो जाता है कोई कोई, तो जो साग बनी बथुआ की और टिक्कड़ बना, भगवान को भोग लगा और भोग के पश्चात स्वामी जी प्रसाद पाते हैं और फिर जो विद्यार्थी संत हैं आश्रम में वो प्रसाद पाते हैं। तो भोग लग गया, स्वामी जी प्रसाद पा लिए। अब जब विद्यार्थी संत प्रसाद पाने बैठे तो संतों ने देखा कि जो साग बनी है बहुत कड़वी है, वो तो मुख में नहीं रखी जा रही। सबने त्याग दिया, टिक्कड़ वगैरह पा लिए। स्वामी जी के जब दर्शन हुए तो कहा संतों ने, स्वामी जी वो साग आज बनी और कितनी कड़वी रही, आपने तब भी सब पा लिया, कैसे पा लिया? स्वामी जी ने कहा कि ये बताओ कि जो भगवान ने पा लिया, भोग लग गया भगवान को, भगवान ने जब पा लिया तो हम अलग से बने, हमने भी उसी प्रसाद को पाया क्योंकि हमने भगवान को भोग लगाया। प्रसाद वही मिलता है जो भगवान को भोग लगता है। मीराबाई ने जहर पी लिया था, काहे के नाम से? चरणामृत के नाम से। मीरा को पता था जहर है, लेकिन भगवान का चरणामृत है इस रूप से दिया गया, उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो हम कड़वी बथुआ की साग नहीं पा सकते, ऐसा कह करके स्वामी जी ने उस संतों को कहा और संतों को बोध हुआ। तो भगवान को जो भोग लगे वही प्रसाद में प्राप्त होता है। तो भीष्म पितामह ने प्रसाद मान करके इतने बाणों को स्वीकारा। अंतिम समय में भगवान श्री का दर्शन इनको प्राप्त हो रहा है। अद्भुत भगवान की स्तुति करी। सूर्योत्तरायण हो गए, तत्र दुन्दुभयो नेदुर देवमानववादिता ससंसु साधवो राज्ञां खपेतु पुष्पवृष्टया। आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, देवता सुमन वृष्टि कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, गंधर्व गान कर रहे हैं, अद्भुत महाप्रयाण कर रहे हैं भीष्म पितामह जी। परम सौभाग्य, भीष्म पितामह जी का सन्मुख भगवान खड़े हैं मुस्कुराते भये और उन भगवान श्री की अद्भुत छटा को हृदयंगम कर दृष्टि से निहारते भये और भगवत धाम को जा रहे हैं। तुष्टोपुर मुनयो हृष्टा कृष्णम तद गुह्य नाम भी ततस्ते कृष्ण हृदया स्वास्मान प्रायुः पुमान्। दिव्य प्राण ज्योति इनकी निकली और भगवत परिक्रमा करके भगवत धाम को जाती है। देवता ऋषिजन सब इस कृत्य को देख करके भगवान की जयकारी लगा के अपने अपने आश्रमों को जाते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अद्भुत महाप्रयाण भया। सबने इस महाप्रयाण की बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा करी। देखिए, प्रत्येक साधक जो है, भक्त जो है, भगवत उपासक जो है, यही अपेक्षा करता है अपनी भक्ति के, अपनी साधना के फलस्वरूप की जब जीवन का अंतिम समय आवे तो भगवान नाम मुख से निश्रित हो, भगवान श्री की दिव्य छटा हृदय में चिंतन में आवे, ऐसी प्रत्येक भक्त की कामना होती है। लेकिन ये अत्यंत कठिन साधना और भगवत कृपा से प्राप्त होती है। आज भीष्म पितामह को प्राप्त भई। इतना तो करना स्वामी
जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। मेरे मुख में तुलसी दल हो। वृंदावन का थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। विष्णु चरण का जल हो, विष्णु चरण का जल हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। शिर सोहना मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो। सोहना मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो। सिर सोहना मुकुट हो,
मुख चंद्र सा उजाला, केसर तिलक हुआला, मुख चंद्र सा उजाला, केसर तिलक हुआला, मुख चंद्र सा उजाला, डालूं गले में माला, डालूं गले में माला, सब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। लटकी लटे हो काली, हो काली, लटकी लटे हो काली, कानों जड़ा काली, मुख की लटे हो काली, कानों जड़ा उबाली, लटके लटे हो काली, कानों जड़ा उबाली, मुख की लटे हो काली, देखूं छटा निराली, देखूं छटा निराली, जब प्राण तन से निकले, ना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कशी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब मन में बसी हो, तब प्राण तन से निकले, ना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। बोले भक्तराज भीष्म पितामह की जय अद्भुत महाप्रयाण भक्त भीष्म पितामह का भया, और ये श्रेष्ठ भक्ति का फल इनको प्राप्त भया। भीष्म पितामह के महाप्रयाण के पश्चात भगवान द्वारकापुरी प्रस्थान करते हैं। द्वारकापुरी में भगवान का अद्भुत स्वागत भया।
अर्जुन भगवान को छोड़ने के लिए जाते हैं। उधर भगवान के यहाँ ब्राह्मणों का श्राप, जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण यदुवंशी प्रभासक क्षेत्र में एक दूसरे को समाप्त कर लेते हैं। भगवान भी स्वधाम गमन कर जाते हैं। सारी घटना के बीत जाने पर अर्जुन लौट करके आते हैं। तो अर्जुन का जो मुख था वो मलिन था, तेज विहीन था। देख करके धर्मराज युधिष्ठिर के मन में बड़ा संदेह उत्पन्न होने लगा। विविध प्रकार की शंकाएं करते हैं। अंत में अर्जुन ने बताया कि वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा येन में पहतम तेजो देव विस्मापनम तथा। हमारे जो सबसे प्रिय, हमारे हितैषी संबंधी भगवान श्री कृष्ण थे, वो हमको छोड़ के चले गए, इसीलिए हमारा तेज शून्य हो गया और हम दुखी होकर के आपके पास आए। पांडव भगवान को बड़ा स्नेह करते हैं। भगवान के स्वधाम गमन की बात जब पांडवों को पता चली, पांडवों ने तत्क्षण राजपाट का त्याग कर दिया। बुआ जो कुंती हैं, भगवान के अद्भुत भक्त, इन्होंने तो बात सुनते ही अपने देह का त्याग किया, समाधि लगाई और शरीर का त्याग कर दिया। पांडवों ने परीक्षित जी महाराज को राजा बनाया, जिनकी भगवान ने गर्भ में रक्षा करी, और स्वर्गारोहण करते हैं। सर्वप्रथम द्रौपदी का शरीर गला और इसके बाद सब पांडवों का शरीर हिमालय में गल जाता है। केवल सशरीर धर्मराज युधिष्ठिर ही स्वर्ग जाते हैं। तो कहते जब जाते हैं तो साथ में एक कुत्ता था, श्वान। धर्मराज युधिष्ठिर उसको भी साथ में लेके जाते हैं। यद्यपि पार्षदों ने मना किया कि स्वर्ग का एक अपना विधान है। क्या? बोले स्वर्ग का विधान यह है कि स्वर्ग में कुत्ता नहीं जा सकता। सब जीव जा सकते पर कुत्ता नहीं जा सकता। न कुत्ता जाता है, न कुत्ता को पालने वाला स्वर्ग जा पाता है ना। कुत्ता एक ऐसा है कि जो स्वर्ग का अवरोधक है। तो वहां ऐसा कानून व्यवस्था है कि निषेध है, महाराज आप श्वान को यहीं पे छोड़िए और आप चलिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि कोई दो पांव साथ चले, दो कदम, तो वो साथी कहलाता है। और साथी का साथ रास्ते में छोड़ दे